सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीकली करंट अफेयर्स लेकर आता हूं, उसी कड़ी में आज सितंबर के फर्स्ट वीक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन बने हैं, सारे क्वेश्चन को इसके अंतर्गत कवर किया गया है। साथ में मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूं। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, आप लोग जानते हैं, वाईसीटी पब्लिकेशंस पर जुड़कर आसानी से इसके बारे में क्या कर सकते हैं, आप लोग नॉलेज भी ले सकते हैं, पीडीएफ से संबंधित किसी पॉइंट को पूछ भी सकते हैं, या आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन, वहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हैं, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंदिरा 2020 अभ्यास में हिस्सा लेगा। पूछा जा रहा है कि भारत किस देश के साथ जो अभ्यास होता है इंदिरा 2020, तो इसमें हिस्सा लेने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर याद रख लीजिएगा, रूस। इस तरह के क्वेश्चन 100% पेपर में देखने को मिलते हैं, और स्पेशली फॉर उन लोगों में जिसमें मतलब अगर इंडिया के पेपर देख लें आप, अगर एयरफोर्स की पेपर देख लें, चाहे सीआरपीएफ वगैरह, जो भी पेपर ऐसे होते हैं जो कि मतलब पुलिस से संबंधित होते हैं या आर्मी संबंधित, तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन देखने को हमें ज़्यादातर मिलते हैं। तो बात कर ले रहे हैं किस देश के साथ हुआ है, तो रूस के साथ हुआ है। बात कर लें कि ये होने वाला कहाँ पे, ये भी पॉइंट पूछा जाता है कभी कभी कि भारत और जो रूस के बीच में जो इंदिरा 2020 अभ्यास हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है। तो याद रख लीजिएगा उसे अंडमान सागर में किया जाएगा। कहाँ पे? अंडमान सागर में किया जाएगा। और याद रख लीजिएगा कि एक ट्राई ट्राई ये अभ्यास है। ट्राई कहने का मतलब है कि इसमें नौसेना और इसके में वायुसेना और इसके में थल सेना, जो भी है, तीनों क्या करेंगे, इसमें भाग लेंगे। और इसे कब किया जाएगा? तो याद रख लीजिएगा इसमें इसे नवंबर में करने की बात कही गई है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस कंपनी ने स्पाई ऑक्सी नामक से एक वेंटिलेशन डिवाइस बनाया है। पूछा जा रहा है कि स्पाई ऑक्सी नामक एक वेंटिलेशन डिवाइस बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी हाल ही में इसको स्पाइस जेट के द्वारा क्या किया गया है, किसको बनाया गया है। ये एक बहुत ही किफ़ायती दाम में बनाया गया एक वेंटिलेशन है। आपको पता भी होगा कि कुछ दिन पहले अभी एक आईआईटी मद्रास के द्वारा एक वेंटिलेशन बनाया गया था, जो कि बहुत ही कम दाम में, लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये में भी था। वो भी बहुत ज़्यादा चर्चित रहा था। और उसके बाद से हम लोग जो देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, जिसका नाम क्या है, स्पाई ऑक्सी नाम का वेंटिलेशन है, जिसको किसके द्वारा बनाया गया? स्पाइस जेट के द्वारा बनाया गया। आप लोग इसका विमान वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखते होंगे। ठीक है, तो और इसका जो बनाया गया स्पाई ऑक्सी, ये सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए कारीगर होगा जैसे कि ये एक तो इकोनॉमिकल है ही, और साथ साथ में जो लोग मतलब कम इफेक्टिव रोगी हैं, मतलब जो लोग कोरोना पेशेंट तो हैं लेकिन बहुत सारे इसमें अभी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कई पर किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। तो जिन लोगों के कम इफेक्टिव होंगे उनमें ये ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है, और वो कम से कम समय में भी इलाज कर देगा उन लोगों के लिए। तो अभी किसके द्वारा बनाया गया है? स्पाइस जेट के द्वारा बनाया गया है। तो इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसे प्याऊ और माइक्रोनेशिया के अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये प्लाऊ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा नाम यहाँ पे कंट्रडिक्शन वाला हो सकता है, इसलिए कि मैंने सबका नाम कुमारन ही है और ये रियल नाम है। ठीक है, तो पी कुमारन को आपको पता होगा, और गायत्री आई कुमारन के बारे में मैंने पढ़ा चुका है। लेकिन ये कहाँ के हुए हैं? तो शंभू एस कुमारन जो है, ये प्लाऊ और माइक्रोनेशिया के अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। और अदर मैं कुमारन की बात कर लूँ, पी कुमारन को कहाँ का किया गया था? तो याद रख लीजिएगा, इनको सिंगापुर का किया गया था। और गायत्री आई कुमार की बात कर ले, तो गायत्री आई कुमार को भी कहाँ पर किया गया था? तो इनको अभी ब्रिटेन में किया गया था, उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। तो देखिए, दोनों कुमारन ही करके है, तो थोड़ा सा तीनों कुमारन करके है, तो ये कंट्रडिक्शन पेपर्स में पैदा कर देते हैं और आप लोग कन्फ्यूजन होकर कोई भी करके चले आते हैं, देखते हैं कुमारन है तो लास्ट में। तो इससे आप लोग गलती ना कीजिएगा। और साथ में जो दिया हुआ है सीबी जॉर्ज को कहाँ का किया गया था? कुवैत का किया गया था। देखिए, मैं बता दूं कि अगर आप हमारे मंथली या आप हमारे जो भी अगर वीकली होता है, मैं जो करंट अफेयर्स पहले तो मैं डेली लेकर आता था, लेकिन उतना अच्छा रिव्यू नहीं आने की वजह से काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप लोग वीकली लेकर आइए। तो हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को लेकर आते हैं, तो इसमें भी लड़के अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। लेकिन कुछ लड़के हैं जो कंटिन्यू हमारे वीडियोज़ को देखते हैं वहीं लड़के आसानी से कर भी पाते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों के लिए डेली बनकर आते हैं। जैसे बात कर ले तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कई प्रकार के कई देश हैं, और वहाँ पे हर देश में कोई किसी न किसी राजदूत को नियुक्त किया जाता है। तो आपको सब याद करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप डेली डेली 1 या 2 याद करेंगे तो आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या
क्या दिया हुआ है कि हाल ही में लोकसभा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपको पता होगा कि हमारे लोकसभा स्पीकर कौन है, तो पहला आप लोगों को देखते ही आपको ऑप्शन अब गलत कर देंगे कि ओम बिरला हमारा आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम अगर जब आएंगे तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्पल कुमार को। किसको? उत्पल कुमार को भी हाल ही में लोकसभा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उत्पल कुमार के बारे में काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी और उसके बाद से इनको क्या कर दिया गया है, नियुक्त कर दिया गया सचिव के रूप में। बात कर लेंगे ओम बिरला के बारे में, तो हम लोग इनके बारे में जानते हैं कि हमारे लोकसभा स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं। राजीव कुमार को अभी कुछ दिन पहले ही नियुक्त किया गया था। इनको क्या किया गया था, चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। ये याद रख लीजिएगा, इलेक्शन कमीशन का इनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। बात करें छत्रपति शिवाजी को क्या किया गया था, वो शिवाजी नहीं है जो आप समझ रहे हैं, छत्रपति शिवाजी को अभी नियुक्त किया गया था। याद रख लीजिएगा, इनको अभी किसका कार्यालय का तो पूछा सकता है, तो इनके सचिव जो पीएम सचिव के कार्यालय के जो सचिव हेड होते हैं उनको अभी छत्रपति शिवाजी के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा गंदगी भारत छोड़ो अभियान को शुरू किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। आपको पता ही होगा कि इंदौर शहर कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। और आपको ये भी पता होगा कि अभी हर 4 बार लगातार, याद रख लीजिए कि 4 बार के बाद से 5वीं बार इसने क्या किया है कि 5वीं बार भी अभी माना जा रहा है कि यही होगा, लेकिन चौथा बार ये लगातार क्या किया है, इंदौर ने जीत चुका है अभी जो सबसे स्वच्छ शहरों की सूची आई थी उसमें। और बात कर ले कि मध्य प्रदेश जो है, तो मध्य प्रदेश ने भी अभी क्या किया है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान को शुरू किया गया है। और बात कर ले मध्य प्रदेश की, तो यहाँ की जो फिलहाल में अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आनंदीबेन पटेल को क्या किया गया है कि अभी इनको हाल ही में अभी राज्यपाल नियुक्त किया गया है। लालजी दास जो टंडन थे, इनकी मृत्यु हो गई थी और इसके बाद से इनको क्या किया गया कि जो कि यूपी की आनंदीबेन पटेल थी अभी गवर्नर के रूप में, अब इनको क्या कर दिया गया, मध्य प्रदेश का भी बना दिया गया। सीएम कौन है, तो सीएम पहले मध्य कांग्रेस की सरकार थी, अब यहाँ पर बीजेपी की सरकार हो गई है, तो अब यहाँ पर कौन बन गए हैं, शिवराज सिंह चौहान बन गए हैं। ठीक है, और ये याद रख लीजिएगा कि जो गंदगी भारत छोड़ो अभियान ये कितने दिन तक चलने वाला, चाहे पूछा जा सकता है पेपर में कितने दिनों तक चला, तो 15 दिन तक ये चलने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने की बात कही है। देखिए, हम बात कर ले तो जब हमारे पूर्वांचल वगैरह में जब आते हैं, चाहे हमारे जब उत्तर प्रदेश बिहार में आते हैं, तो यहाँ पर बिजली चोरी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अभी विशेष बिजली चोरी अभी अभियान को शुरू करने की बात कही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों को यूपीपी में या यूपीएसआई का जो पेपर होने वाला है लेखपाल, उसमें पूछा सकता है इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, बात कर ले उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ का, और आदित्यनाथ योगी जो है फिलहाल में यहाँ पर सीएम के रूप में बने हुए हैं। और गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल, जो कि अभी बताया मैंने मध्य प्रदेश की अभी गवर्नर है, वहीं यहाँ की भी अभी गवर्नर के रूप में बनी हुई है। लखनऊ मैंने बताया, लखनऊ किसका संसदीय क्षेत्र है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, जो फिलहाल में हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनका ही संसदीय क्षेत्र है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। पूछा जा रहा है कि पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं। देखिए, एमडी एंड सीईओ से जब भी रेलवे की कोई पेपर होती है, आपको पता होगा कि दिसंबर 15, कब, दिसंबर 15 में आप लोगों को डेट देखने को मिल रहा है कि उससे क्या हो जाएगा, पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको एनटीपीसी में इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को, अगर पीछे को उठाकर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एलपी हो, चाहे आरआरबी, आप लोग टेक्नीशियन या जेई की भी देख सकते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एमडी एंड सीईओ से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो यहाँ पे बात कर ले रहा है कि पंजाब सिंध बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पर भी कंट्रडिक्शन पैदा हो सकता है। मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा, मैं 2 क्वेश्चन को एक में मर्ज कर दिया हूँ। तो इसका राइट आंसर पहले जान लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस कृष्णन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस कृष्णन। पंजाब एवं सिंध बैंक का पूछा जाएगा तो एस कृष्णन होगा। और मुरली रामाकृष्णन की बात कर लें तो इनको साउथ इंडियन का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। साउथ इंडियन बैंक का इनको अभी हाल ही में एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बने हैं, पंजाब एवं सिंध बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं, तो एस कृष्णन बने हुए हैं। और मुरली रामाकृष्णन को किसको बनाया गया है, तो साउथ इंडियन बैंक का अभी एमडी एंड सीईओ के रूप में बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है। पूछा जा रहा है कि जनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जान लीजिए कि अभी हाल ही में अतुल कुमार दास को, किसको, अतुल कुमार दास को अभी
हाल ही में जनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक के रूप में या निदेशक के रूप में चुन लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, बात किया जा सकता है कि इनको अभी ये पहले कहाँ क्या थे, तो ये बैंक ऑफ इंडिया के, किसके, बैंक ऑफ इंडिया के ये क्या थे, पहले एमडी एंड सीईओ के रूप में अभी कार्यरत थे, और इनको क्या कर दिया गया कि अब जनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में चुन लिया गया है। देखिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन और भी बता दूँ आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी मर्ज क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है। प्रमोद कुमार जोशी के बारे में मैं बता दूँ, तो इनको क्या किया गया था, अभी यूपीएससी का उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। किनको, अभी यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किससे चुना गया था, प्रमोद कुमार जोशी को चुना गया था। हेमंत खत्री की बात कर ले, यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है, हेमंत कुमार खत्री को, तो हेमंत खत्री को भी क्या किया गया था, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का अभी हेड के रूप में चुना गया था। किसको, हेमंत खत्री को। पूछा सकता है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का अभी हाल ही में हेड किसे चुना गया है, तो हेमंत खत्री को चुना गया है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अमेरिकी रक्षा विभाग 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में दुनिया का सबसे ज़्यादा नौसेना जहाज है। पूछा जा रहा है कि कौन से देश में अभी दुनिया का सबसे ज़्यादा नौसेना जहाज पूछा जा रहा है किस देश में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। अभी अमेरिकी की एक रक्षा विभाग की जो रिपोर्ट आई उसमें बताया गया है कि अमेरिका के पास लगभग छोटे बड़े जहाज़ों को मिलाकर जितने भी पनडुब्बी वगैरह जो भी जहाज़ें वगैरह हैं जो कि समुद्र वगैरह में चलती हैं, तो वो कुल मिला के 350 जहाज़ें हैं, जो कि मतलब युद्ध के समय में किसी भी समय में अभी एक्टिव हो सकती हैं और इसको युद्ध के समय में लाया जा सकता है, तो 350 माना जा रहा है। उसके बाद से अमेरिका है दूसरे नंबर स्थान पर, और अमेरिका के पास कितने हैं, तो 293 है। ठीक है, यहाँ पे मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा इस वीडियो के अंदर, तो आपको उसका राइट आंसर बताना है। पहला, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि भारत में कुल मिलाकर कितने छोटे बड़े जहाज हैं, पोत वगैरह मिलाकर कितने हैं, आपको इसका राइट आंसर कमेंट में बताना है। 2 क्वेश्चन मैं आगे और भी पूछूंगा, आपको उसका भी राइट आंसर बताना है। हाल ही में किसने मेडबोट नामक एक रोबोट विकसित किया है। पूछा जा रहा है कि मेडबोट नामक एक रोबोट को विकसित किया गया है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जान लीजिए, भारतीय रेलवे के द्वारा विकसित किया गया है। आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी जो एनसीईआरटी डीआरडीओ के द्वारा भी विकसित किया गया था, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा भी, आईआईटी मद्रास के द्वारा भी, इन सभी चीज़ों के द्वारा क्या किया गया है, विभिन्न प्रकार के रोबोट को विकसित किया गया है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो भी जो कोरोना पेशेंट है, तो उनके यहाँ में जो डॉक्टर बार बार जाते हैं देखने के लिए तो जा सकते हैं और उसके बाद उनका इलाज करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन बार बार जो भी नर्स वगैरह चाहे डॉक्टर वगैरह हैं, तो उन देखभाल चाहे दवा वगैरह चाहे खाना वगैरह पहुँचाने के लिए जाने में वहाँ पर संक्रमण का खतरा ज़्यादा ना फैले, इसके वजह से क्या किया जाएगा कि इस रोबोट को तैयार किया गया है, जिसके क्या किया जाएगा कि डॉक्टर का संपर्क एक मोबाइल के माध्यम से, इसके ऊपर मोबाइल होगा और इसमें खाना वगैरह दवा वगैरह मेडिकल इक्विपमेंट्स जितनी भी होंगे सारी चीज़ों को मरीजों तक भेज दिया जाएगा और आसानी से उस चीज़ को कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद आने के बाद इस मशीन को या रोबोट को क्या कर लिया जाएगा, सैनिटाइज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो भारतीय रेलवे के द्वारा मेडबोट नामक एक रोबोट को विकसित किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा वो बहुत सारी बोट्स यानी कर्मी बोट और गर्मी बोट करके इस तरह बहुत सारी बोट बनी हुई थी, तो आप लोग कंटिन्यू रहेंगे चीज़ों को आसानी से समझ जाएंगे, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं, बात कर ले रहे हैं क्या दिया हुआ है कि हाल ही में आई ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में तीसरे स्थान पर कौन है। पूछा जा रहा है कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में तीसरे स्थान पर कौन रहा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलन मस्क। तीसरा स्थान की बात कर रहा है, तीसरा स्थान एलन मस्क है। बिल गेट्स की बात कर ले तो ये दूसरे स्थान पर है, और जेम्स बोजेफ की बात कर ले तो ये पहले स्थान पर है। हालांकि मैं बता दूं कि अभी कल में ही एक रिपोर्ट आई है, अभी किसकी आई है, तो फोर्ब्स की भी फिर से रिपोर्ट आई है, उसमें भी जेम्स बोजेफ को क्या किया गया है कि अभी प्रथम स्थान मिला है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ कि भारतीयों में अभी करीब करीब 400 लोगों की जो रिपोर्ट आई है उसमें करीब करीब 7 भारतीयों को शामिल किया गया है, जिनमें करीब करीब 233 रैंक, 178 रैंक, 328 रैंक, ऐसे करके बहुत सारी सिंफनी के मालिक यहाँ हैं, गोदरेज इस तरह के मालिक जो हैं, इनके मालिक जो हैं करीब 7 लोग हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान प्राप्त है। तो आपको देखिए बता दूं कि मैं एलन मस्क क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने क्यों इसमें बताया इसका राइट आंसर कि ब्लूमबर्ग की इंडेक्स आई उसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। क्योंकि ये अभी 8वें और 9वें स्थान पर थे एलन मस्क, लेकिन डायरेक्ट ही तीसरे स्थान पर पहुंच गए। पहले स्थान पर तो जेम्स बोजेफ थे ही, दूसरे स्थान पर बिल गेट्स तो थे ही, लेकिन तीसरे स्थान पर जो थे मार्क जुगरबर्ग थे, और चौथे स्थान पर पहुंच गए तो भारत के जो मुकेश अंबानी है वो पहुंच गए थे। ठीक है, लेकिन अभी एलन मस्क जो थे इन्होंने क्या किया कि काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया और चौथे पर गए, 5वें पर गए, फिर चौथे के बाद अब तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। इन्होंने मार्क जुगरबर्ग को भी पीछे कर दिया है। इसके बाद से कौन है, तो हमारे भारतीय मुल्क के जो हमारे हैं भारतीय कौन है, मुकेश अंबानी, ये अभी 5वें नंबर पर बने हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा या कौन सा संस्थान रहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। कौन से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या किया गया कि अभी प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है, जो टाइम्स हायर एजुकेशन की अभी रैंकिंग आई है। हालांकि मैं बता दूं कि टॉप 100 में कोई भी भारतीय इंस्टीट्यूट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, टॉप 100 में कोई भी भारतीय इंस्टीट्यूट नहीं है। हालांकि मैं बता दूं कि इसके अलावा जो टॉप 100 के अलावा
टॉप 300 की अगर हम बात कर ले तो उसके अंतर्गत भारत की मात्र 2 इंस्टीट्यूट हैं, और वो कौन कौन सी हैं, तो आईआईटी बम्बे और आईआईटी मद्रास, इन 2 इंस्टीट्यूटों को रखने की बात सामने आई है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी जरूर ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसके अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये दूसरे स्थान पर रहा, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो रहा ये तीसरे स्थान पर प्राप्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश ने काउकाज़ अभ्यास में शामिल होने से मना कर दिया है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने काउकाज़ अभ्यास में शामिल होने से मना कर दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अभी हाल ही में भारत के द्वारा मना कर दिया गया है। अच्छा, ऐसा क्यों गया है, तो देखिए आपको बता दें कि काउकाज़ जो ये अभ्यास होता है इसके अंतर्गत रसिया और भारत, अमेरिका, पाकिस्तान और इस तरह से बहुत सारे, अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान है और चीन है। तो इसके अंतर्गत भारत ने पहले ही कह दिया था कि कोई भी अभ्यास ऐसा होगा जिसके अंदर पाकिस्तान और चाइना ये 2 देश भाग लेंगे तो उसमें वो भाग नहीं लेगा। इसी की वजह से काउकाज़ जो 2020 होने वाला है इसमें भारत ने क्या कर दिया है, मना कर दिया है कि मैं इसमें अंदर में शामिल नहीं हूँगा। हालांकि इसको कराया कहाँ पे जाएगा, तो इसको रूस में कराया जाएगा, और रूस के कहाँ पे कराया जाएगा, तो मॉस्को में कराया जाने वाला है इसको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिए कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछा सकता है कि भारत ने किस युद्ध अभ्यास में शामिल होने से मना कर दिया था, तो काउकाज़ 2020 में, अब जो कि रसिया में होने वाला था, इसमें शामिल होने से मना कर दिया। और क्यों मना कर दिया, तो इसमें पाकिस्तान और चाइना दोनों देश शामिल हो रहे हैं इसकी वजह से। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि हाल ही में किसी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे भी छोड़ रहा हूँ, आपको बताना है कि हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, आपको पता होना चाहिए, और इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में बने हुए थे, इसलिए कोई कोविड-19 के पीरियड में बहुत सारी जो वंदे भारत जो चल रही थी प्लेन वगैरह, इनके तहत, वंदे भारत मिशन के तहत, तो बहुत सारी ये चर्चे में बने हुए थे। इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक की बात कर रहा है, और पहली जब क्वेश्चन में अपने मुड़ जाता है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नाम देखने से पता चल जा रहा है कि इसमें इनको किसको किया गया है, तो याद रख लीजिएगा, इसमें उषा पाढ़े को अभी हाल ही में किया गया है। तो उषा पाढ़े को अभी किया गया, और किसका स्थान लेंगे तो ये भी पॉइंट बन जाता है। तो राकेश अस्थाना जो कि इसके पहले थे, इनको अभी किया गया है, और राकेश अस्थाना का आपको क्या कर दिया गया, आपको ये भी पता होना चाहिए, तो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। कौन बन गए हैं, तो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल, इनको भी कुछ दिन पहले ही बनाया गया है। इसी की वजह से इनका जगह ये ले ली है उषा पाढ़े, और ये पहली महिला निदेशक के रूप में होंगी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो को। ठीक है, आपको बताना है कि नागरिक उड्डयन मंत्री फिलहाल में हमारे कौन है, तो इसका राइट आंसर कमेंट में बताइएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि कियारा आडवाणी के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे, जो कि एक अभिनेत्री के रूप में जानी जाती है, और इन्हीं को अभी क्या किया गया है कि अभी मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। कियारा आडवाणी के बारे में हम लोगों ने देख लिया। करीना कपूर को अभी कुछ दिन पहले ही क्या किया गया था, इनको प्यूमा का अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। अच्छा, दिया मिर्जा के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिया मिर्जा है क्या, तो ये पर्यावरण मंत्रालय के जो हेड हैं, इनके बारे में अभी पर्यावरण मंत्रालय का इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। और ये क्या करती हैं कि पर्यावरण संबंधी जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में देखभाल के लिए ये जानी जाती हैं, दिया मिर्जा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है। अच्छा, एक पॉइंट आपको पता होगा, कुछ दिन पहले ही अभी फ्रीडम इंडेक्स आई थी प्रेस की, उसमें भारत के कौन सी रैंकिंग थी आपको पता होना चाहिए, तो 145 रैंकिंग थी। ठीक है, कौन सी रैंकिंग थी, 145 रैंकिंग थी, जो कि बहुत ही खराब स्थिति मानी जा रही थी। ठीक है, बात कर ले रहे हैं कि इसके बाद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अविक सरकार को। किसको, अविक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अभी हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, इसके अलावा मैं क्वेश्चन और भी इसमें मर्ज कर दिया हूँ, तो बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रमोद चंद्र मोदी को सीबीडीटी के अभी फिलहाल में क्या किया गया, इनको हेड के रूप में चुना गया है। और सीबीडीटी कार्य क्या करता है, तो ये आयकर के हेड के रूप में कार्य करता है, और बात कर ले तो ये नीति आयोग की भी सहायता करता है सीबीडीटी, और इसी के हेड के रूप में क्या कर दिया गया है कि प्रमोद चंद्र मोदी को नियुक्त कर दिया गया है इनके हेड के रूप में, अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में हिंदी कश्मीरी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाने की बात कही गई है, तो हिंदी कश्मीरी और जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा। अच्छा, बात कर ले हम एक यहाँ पर क्वेश्चन पॉलिटी से संबंधित, अगर पूछा जा सकता है कि संविधान की भाषा किस अनुसूची में शामिल है, अनुसूची में ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद की बात नहीं कर रहा है मैं, आर्टिकल की बात नहीं कर, अनुसूची की बात कर रहे हैं, तो कौन सी आता है, तो 8वीं अनुसूची आती है। ठीक है, 8वीं अनुसूची जिसमें 14 भाषाओं की बात कही गई थी, लेकिन बाद में से क्या कर दिया गया, 22 भाषाओं की बात अब कर दिया गया है। और बात कर ले रहे हैं कि अभी कश्मीर के अंदर आधिकारिक भाषा के रूप में
अभी कुछ बात को स्वीकार करने की बात कही गई है। अच्छा, कश्मीर से संबंधित पॉइंट आता है तो मैं क्वेश्चन और भी बता दूं कि यहाँ पर अभी यूनियन टेरेटरी बन गया है, यहाँ पे 370 अनुच्छेद हटा दिया गया है। और इसके बाद से फिलहाल में अभी चंद्र मुर्मू को हटने के बाद से क्या किया गया, गिरीश चंद्र मुर्मू को हटने के बाद से अभी यहाँ पर मनोज सिन्हा को क्या कर दिया गया, राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया गया, सॉरी उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। बात कर लें तो यहाँ पर हिंदी, कश्मीरी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बताने की बात कही गई है, तो डोंगरी को, किसको, डोंगरी को। तो ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोगों के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, पेपर के दृष्टिकोण से। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। पूछा जा रहा है कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो आपको पता होगा कि अभी लेबनान में काफ़ी बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी, और किसकी वजह से हुई थी, तो वहाँ पर अभी जो अम्यूनियम नाइट्रेट रखा हुआ था उसमें विस्फोट हो जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा घरों का मतलब क्षतिग्रस्त हुआ था, और उसमें काफ़ी लोगों की जान भी चली गई थी, जिसकी वजह से क्या कर दिया गया था कि वहाँ के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा था, उसके बाद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से नए प्रधानमंत्री लेबनान के बने हैं, और ये कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर याद रख लीजिएगा कि मुस्तफ़ा अदीब को, किसको, मुस्तफ़ा अदीब को लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। माइकल मार्टिन की बात कर ले तो इनको भी अभी कुछ दिन पहले ही क्या किया गया था कि इनको अभी नियुक्त किया गया था, कहाँ का, तो अभी इनको आयरलैंड का किया गया था। अच्छा, इसके पहले थे कौन, तो हसन दियांग थे, जो कि फिलहाल में अभी लेबनान के बने हुए थे, लेकिन इनको हटाकर मुस्तफ़ा अदीब को बना दिया गया। लाजर चकवेरा की बात कर ले तो इनको माली का अभी राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। पूछा जा रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। मैं बात बता दूं आप लोगों के लिए, इनोवेशन से इंडेक्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं पेपर में मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। तो बात कर लें इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 48 रैंकिंग भारत को प्राप्त हुआ है। बात कर ले प्रथम पूछा जाता है बार बार, और द्वितीय और तृतीय भी पूछा जाता है, और भारत का पूछा जाता है। तो भारत को हम लोगों ने जान लिया कि 48 रैंकिंग है। और प्रथम की बात कर ले तो स्विट्जरलैंड के द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया, द्वितीय की बात कर ले तो स्वीडन के द्वारा प्राप्त किया गया, और तृतीय की बात कर ले तो यूएसए के द्वारा प्राप्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारत का पहला खिलौना निर्माण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। देखिए, नाम सुनने से थोड़ा सा आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ें आ रही होगी, क्योंकि यहीं से हमारा जो अभी बेरोजगार के ऊपर मुद्दा उठा था, सबसे बड़ा मुद्दा यहीं से उठा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, जो मन की बात की हुई थी पिछली बार, तो उसमें अभी खिलौना के मुद्दों पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि करीब करीब इसमें 40,000 लोगों को क्या किया, रोजगार मिलेगा, और इसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए का क्या किया जाएगा कि इन्वेस्ट किया जाएगा। इसी के लिए अभी भारत में पहला खिलौना निर्माण केंद्र स्थापित किया गया है, और कहाँ पे किया गया है, तो कर्नाटक में बात की गई है कि स्थापित किया जाएगा। इसी के बाद से अभी लड़कों की ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला, जो कि उन्होंने ये कहा कि पेपर तो कराने की बात हो नहीं रही है, और यहाँ पर लोग खिलौने और खेल की बात कर रहे हैं। इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा लड़कों ने डिसलाइक किया था यूट्यूब वीडियो को डिसलाइक किया था। उसके बाद से अभी काफ़ी ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं कि बेरोजगारी पर मुद्दा बहुत ज़्यादा छिड़ा हुआ है। तो यहीं से स्टार्ट हुआ था, इसे आप लोग दिमाग को याद करेंगे तो याद हो जाएगा। कर्नाटक में बहुत नाटक हो रहा है, और हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। इस तरह से आप याद कर लेंगे तो खिलौना के निर्माण केंद्र कहाँ पर खोला गया है, तो कर्नाटक में। तो आप लोग इस तरह से करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, बात कर लेते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट मैं रख देता हूं जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, उसके बारे में देख लेते हैं कि हाल ही में जारी ब्रिटिश पत्रिका के द्वारा टॉप थीकर 2020 लिस्ट में शीर्ष पर केरल की स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा रही। देखिए, बात कर लूँ तो अब ब्रिटिश के द्वारा ऑल ओवर इंडिया की जो सबसे मतलब एग्रेसिव, चाहे सबसे जो मतलब कार्य करने वाली अगर डॉक्टर की बात कर ले तो कौन सी ऐसी मंत्री रही, तो उसमें ब्रिटिश पत्रिका के द्वारा जारी किया गया। तो उसमें भारत की जो केरल की, याद रख लीजिए, भारत के केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं के सैलजा, उनको प्रथम स्थान दिया गया है। याद रख लीजिए, बहुत बड़ी बात होती है कि किसी इंडिया के किसी स्वास्थ्य मंत्री को प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। हालांकि मैं बात कर लूँ तो इसके पहले भी उनके द्वारा एक अवार्ड को जीता गया था, जो कि दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ही, कि इनके द्वारा अभी जो निपाह वायरस जो केरला में फैला था, उसमें भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अग्रणी वर्ग किया था, जिसकी वजह से इनको पुरस्कृत किया गया था। और फिर से जो ब्रिटिश पत्रिका के द्वारा टॉप थीकर 2020 लिस्ट जारी किया गया, इसमें भी के सैलजा को क्या किया गया है कि प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है इनके द्वारा, ठीक है। ये एक लेडीज़ हैं, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट की तरफ। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जापान ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 350 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। पूछा सकता है कि जापान ने भारत को कितने करोड़ रुपए कोविड-19 से निपटने के लिए प्रदान किए हैं, तो 3500 करोड़ रुपए का प्रदान किया है, ठीक है। चलते हैं, बात करते हैं अगले नंबर पॉइंट के। तो हाल ही में गुजरात में पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू किया गया। सी प्लेन सेवा, अगर आप जैसे भी आप लोग जेट विमान वगैरह को देखते होंगे, तो वैसे ही जेट विमान है, और इसके अंतर्गत आप जैसे स्केटिंग करते हैं तो उसके नीचे लगा होता है, तो ये चक्के की जगह पर स्केटिंग करना है, तो ये पानी के ऊपर आसानी से क्या करेगी कि ये
आगे चल सकेगी। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। ये सी प्लेन सेवा कहाँ पे शुरू किया गया है, तो इसे अभी गुजरात में शुरू करने की बात कही गई है और इसको शुरू कर दिया जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है, तो देखिए मैं बात कर लूँ तो देखिए अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि 14 सितंबर 2020 तक जन्मदिन, 14 सितंबर से 20 सितंबर तक जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस को 14 सितंबर से 20 सितंबर तक क्या किया जाएगा, जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा और इसके अंतर्गत जितने भी गरीब मजदूर वगैरह होंगे तो इनकी सारी बातों को रखा जाएगा और सुना जाएगा तथा इनके हित में कार्य करने की बात कही गई है जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर पॉइंट की तरफ। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया है कि हाल ही में भारत सरकार ने खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के लिए 20 और खेलों को शामिल किया है। देखिए मैं बात कर लूँ कि इसके अंदर 20 ऐसे खेल हैं जो कि मतलब आप लोग जनरली चर्चित हम गाँव वगैरह में खेलते हैं, इनमें इन खेलों को शामिल करने की बात कही गई। मतलब ऐसे ऐसे छोटे मोटे खेल शामिल किए गए हैं, मतलब आप लोग जो गाँव में खेलते हैं वैसे ऐसे रस्साकसी वगैरह जो खेल खेलते हैं ऐसे इन 20 खेलों को शामिल करने की बात कही गई है भारत सरकार के द्वारा। तो मैं बात कर लूँ, पूछा सकता है कि कई ऐसे खेल हैं जिनको खेलों के माध्यम से सीधी भर्ती किया जाता है। तो पहले कुल मिलाकर 43 खेल थे, लेकिन अब इनको 20 खेलों को ऐड कर दिया गया है। तो 20 खेल को ऐड करने के बाद से कुल कितने खेल हो गए हैं, तो 63 खेल हो गए हैं जो कि अब सीधी भर्ती यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, देखिए मैं बात करूँ कि इसका आंसर की प्रोवाइड मैं करता हूँ। देखिए अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहेंगे तो पीडीएफ में आप लोग आंसर की दिया होगा। तो मैक्सिमम लोग मैं बात करूँगा यही कि चैनल से हमारे जुड़िए। वाईसीटी आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की चीज़ों को अपलोड कराती है। साथ में मैं डेली आप लोगों की जॉब से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो जरूर डालता हूँ, तो उसे भी आप लोग देखा कीजिए, अपने भाई बहन दोस्त मित्र उनको भी शेयर किया कीजिए। और आप लोग मंथली भी देख लिया कीजिए वीडियो, और जो भी आप लोगों के लिए ये आप लोगों को वीकली करंट अफेयर्स आती है, अगर इतना भी आप लोग देख लेते हैं तो आपको किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। तो मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं बता दूं कि वाईसीटी आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की जो बुक अवेलेबल कराती है, कि बुक्स के बारे में आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं और बुक्स को ऑर्डर भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है और नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।